हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तेरी शिद्दत काफ़िला खुद ब खुद बन जाएगा। मजबूत इरादे और पूरे हौसले के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। रोज़ की तरह मेरी सुबह की शुरुआत 5 बजे हो चुकी है। अभी घर में सभी सो रहे हैं, लेकिन मुझे अपना काम करना होता है, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में सभी अपने कामों को पूरा करने में लगे हुए हैं। कामों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करने में हम लगे हुए हैं, और लगे ही नहीं हैं बल्कि जी जान से लगे हुए हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं। और इस संघर्ष से भरी ज़िंदगी में कभी कभी हम हताश भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारा धैर्य जवाब दे जाता है, लेकिन फिर दूसरे ही पल लगता है कि नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि हर कठिनाइयों का, हर मुश्किलों का डट कर मुकाबला करना है। और जब ठान लिया है तो करके भी दिखाना है। कुछ ऐसा कर जाओ जीवन में कि लोग सोचें कि हाँ, अरे ऐसा तो नहीं सोचा था, जैसा इसने कर दिखाया। आप पर उन्हें गर्व हो। ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता है, ऐसा सबके साथ होता है। सभी कभी न कभी बिल्कुल हताश हो जाते हैं, या कभी हिम्मत छूटने लगती है। हमें लगता है कि नहीं, बस अब हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वो सोचना है जो हम सोचकर अपने सपने को साकार करने के लिए शुरू किए थे। हमें वो सोचना चाहिए कि हम अगर सफल हो जाएंगे तो वो दिन कैसा होगा। उस दिन के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट रखें। मैं तो जब भी हताश होती हूँ, निराश होती हूँ, कभी भी लगता है कि अरे अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, या तबीयत नहीं ठीक है, या मैं शायद ना कर पाऊँ। अगर जैसे ही मेरे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं, निगेटिव थॉट्स जब भी मेरे ऊपर हावी होने लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है। ऐसी गलत चीज़ों को अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। जो अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच के अपना दिन क्यों ख़राब करना। अपने कल के बारे में सोच के हम अपना आज क्यों ख़राब करें। नहीं, हमें सिर्फ मेहनत करनी है और अपने भविष्य में अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। जैसे कि हम जब भी निराश हों तो हम ये सोचें कि जब हम सफल होंगे तो वो दिन कैसा होगा, हम पर हमारे अपने कैसे गर्व करेंगे, कैसा उनका रिएक्शन होगा। ये सारी चीज़ें हमें और मोटिवेट करती हैं और ऊर्जावान बनाती हैं। आज मैं स्कूल गई तो मैंने सोच रखा था पहले से ही कि आज मुझे एक टीएलएम बनाना है। तो मैं छोटे बच्चों के लिए एक वर्णमाला वृक्ष जो है पोस्टर पे बना रही हूँ। उसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई है वीडियो में। ज़रूर बताएं कि कैसा बना हुआ है। मैंने कोशिश करी है, इसके माध्यम से थोड़ा सा बच्चों को देखने में क्रिएटिव भी लगेगा और उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा इसे देख के पढ़ने में। इसमें सारे स्वर मैंने लिख रखे हैं और उससे मात्राओं से बने हुए शब्द भी इनके आगे लिखना है मुझे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और हो सकता है कि किसी शिक्षक भाई या बहन को ये काम भी आ जाए उन्हें बनाने में। है ये बहुत अच्छी चीज़। मैंने इसे जो बनाई है इससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। और मैं स्कूल से वापस आके अपने कुछ ज़रूरी कामों को निपटा के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा शेड्यूल यही होता है कि स्कूल से आने के बाद लगभग 1 घंटे में मैं अपने कुछ काम और थोड़ा सा आराम दोनों एक साथ करके, साथ का मतलब है कि कुछ काम जो ज़रूरी होते हैं मैं उन्हें निपटा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ ताकि जो दिन भर की थकान है वो दूर हो जाए। चाय वगैरह पी के फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। मेरा यही शेड्यूल रहता है कि मैं लगभग 3:30 बजे वापस आ जाती हूँ, घर पहुँच जाती हूँ। उसके बाद मैं लगभग 4:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, और 4:30 से 5:30 मैं 1 घंटे का टाइम पढ़ाई के लिए निकाल लेती हूँ। फिर 5:30 से 6:30 मैं शाम को टहलने के लिए चली जाती हूँ। 1 घंटे मेरे वो चले जाते हैं। 6:30 बजे वापस आने के बाद फिर मुझे रात का खाना वगैरह बनाना होता है। वो सारे ज़रूरी काम ही हैं हमारी लाइफ के, तो उन्हें मैं निपटा लेती हूँ। फिर मैं पढ़ती हूँ लगभग 9 बजे से, फिर 12, 1, 2 जब तक मन किया तब तक पढ़ लेती हूँ। और मैंने अपने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है, और अभी टहल के आने के बाद मैं अपने रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा करके मैं उनके लिए हरी सब्जियाँ ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और घर में जब हरी सब्जियाँ बन जाती हैं तो बच्चे भी हमारे इसी बहाने खा लेते हैं।
बच्चों को तो हरी सब्जियां कम ही पसंद होती हैं, सबके साथ होता है। लेकिन मैं नए नए तरीके से आपको मैंने वीडियो में जैसे बताया ही था मैं बनाती हूँ। जैसे आज मेथी को बॉयल करके उसे पीस लिया है मिक्सर में और उसे आटे में गूंद के पराठा बना दिया है। और बच्चों को मैं बता देती हूँ कि देखो मैंने ग्रीन कलर के पराठे बनाए हैं, और इंटरेस्ट के साथ बच्चे खा भी लेते हैं। और मैं अपने रात के सारे कामों को निपटा के अपनी सेकंड शॉर्ट पढ़ाई की शुरू करने जा रही हूँ। रात के 9 बज रहे हैं और मैं लगभग 12-1 जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं पढ़ूँगी। हालांकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम 7 से 8 घंटे होने चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर भी कोई नहीं, जब छुट्टियां होती हैं तो मैं उस छुट्टियों में मैनेज कर लेती हूँ। जिस दिन भी छुट्टी होती है तो मैं हफ्ते भर का जितना टारगेट होता है मैं छुट्टी वाले दिन मैनेज करती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम छुट्टी वाले दिन मैं पढ़ाई में लगा दूँ। और कभी हफ्ते में संडे के अलावा कोई छुट्टी मिल जाती है तो फिर मेरे लिए वो प्लस हो जाता है। फिर तो मैं उस दिन सोचती हूँ कि रात में भी और दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को ही दूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपने पढ़ाई और जॉब, घर के काम सबको मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि जब ठान लिया है तो करना तो है ही है। अब पीछे नहीं हटना है कतई, और बिल्कुल भी ना हिम्मत हारनी है, ना तो बिल्कुल मुश्किलों से घबराना है। अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये सपना अपना पूरा करना है तो उसके लिए जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल करना है। और उन संघर्षों को पीछे छोड़ के आगे भी निकलना है, कामयाबी ही हासिल करनी है। तो मेरे जैसी जो भी बहनें हैं, मुझे तो लगता है कि मैं तो बहुत कम संघर्ष के साथ अपना जीवन बिता रही हूँ। बहुत बहनें ऐसी होंगी जो फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक होंगी और फैमिली में भी उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे हमारे लिए तो मेरी फैमिली है, उसकी हमेशा उसका सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिनकी फैमिली में भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। तो उनके लिए तो मेरा यही कहना है कि वो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। हर मुश्किल को पीछे छोड़ के वो आगे निकल ही जाएंगी। हमारे अंदर तो वो जज्बा है कि हम हर कठिनाइयों को, हर मुश्किलों को पीछे छोड़कर अपना रास्ता खुद बना लेती हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाती हैं। तो बस इसी अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। गुड नाइट।